मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सके। सार्वभौमिक दावशास्त्र विपिन ने भौहें सिकोड़ ली। स्क्रॉल में एक गुप्त कौशल दर्ज किया गया है जिसे यूनिवर्सल दाव कहा जाता है। इस गुप्त कौशल ने खेती करने की विधि का वर्णन किया, लेकिन यह नहीं बताया कि वह वास्तव में क्या करता है। आपको धैर्य रखना चाहिए और इसे विकसित करना चाहिए। बाद में आप समझ जाएंगे कि यह कितना उपयोगी है। प्रेमचंद ने रहस्य के संकेत के साथ उत्तर दिया। हालांकि विपिन भ्रमित था कि फिर भी उसने सर हिलाया। उसे नहीं पता था कि यह गुप्त कौशल कितना उपयोगी होगा, लेकिन साधना पद्धति को देखकर यह स्पष्ट था कि इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा वह इसके बारे में चिंतित नहीं था, क्योंकि यह उसे उसके स्वामी ने दिया था। इन तीनों के अलावा मुझे पता है कि आपने अमरता रहस्य कौशल भी विकसित किया है। प्रेमचंद ने विपिन को देखा था। आमतौर पर प्राकृतिक खजाने का उपयोग करते हुए खेती करना बेहतर होता है, जो आपकी शरीर शक्ति में सुधार करता है। इसलिए मैंने आपके लिए कुछ हासिल किया है। वे सभी इस इंटरस्पेशियल रिंग में है। प्रेमचंद ने विपिन को इंटरस्पेशियल रिंग सौंप दी। विपिन ने देखा तो आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुआ। अमरता गुप्त कौशल में 4 तकनीक थी: अस्थि संलयन तकनीक, रक्त संलयन तकनीक, कवच तकनीक और दिव्य शरीर तकनीक। जब वह प्राचीन दुनिया में थे तो उन्होंने अस्थि तकनीक की खेती पहले ही पूरी कर ली थी। हालांकि उन्होंने रक्त तकनीक पर काम शुरू किया था क्योंकि उसके पास प्राकृतिक खजाने की कमी थी। अब वह इसकी खेती शुरू कर सकेंगे और उन्नत स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर सकेंगे। जैसे जैसे उसका भौतिक शरीर मजबूत होता जाता, उसकी ताकत भी बढ़ती जाती। प्रेमचंद ने कहा, मैं जो कर सकता हूँ कर चुका हूँ, अब आपकी बारी है। आप पर सब कुछ निर्भर करता है। धन्यवाद मास्टर, विपिन ने आभार जताया। प्रेमचंद हाथ हिलाकर चले गए, जबकि विपिन गुप्त हवेली में रुक रहे। प्रेमचंद हाथ हिलाकर चले गए जबकि विपिन गुफा हवेली में रुके रहे। जैसे ही उसने पत्थर की दीवार पर 72 दाव अक्षरों को देखा, विपिन की आंखों में एक चिंगारी चमक उठी। मास्टर ने मेरे लिए ये सभी संसाधन प्राप्त किए हैं, लेकिन मैं कितना सुधार कर सकता हूँ यह मुझ पर निर्भर करता है। मुझे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। वह तुरंत अपने पैर क्रॉस करके बैठ गया। फिर उसकी आकृति में कंपन हुआ और तुरंत उसके 2 मूल शरीर अलग हो गए। तलवार सिद्धांत तलवार। उनके 2 मूल शरीर ध्यान करने लगे। चूंकि इन दोनों मूल निकायों की अपनी अपनी चेतना थी, इसलिए वे अलग अलग दाव पात्रों पर ध्यान करने में सक्षम थे, जिससे प्रक्रिया तेज हो गई। इसके अलावा उनके पास तलवार सिद्धांत में अच्छी प्रतिभा थी और दाव पात्रों को सरल बना दिया गया था, इसलिए उनके लिए उन पर ध्यान करना बहुत आसान था। जैसे जैसे समय बीतता गया, तलवार सिद्धांत की उनकी समझ में सुधार होता गया। तलवार सिद्धांत पर ध्यान करते समय वह वर्ल्ड दाव, द स्लॉटर दाव और अन्य 3 गुप्त कौशल पर भी काम कर रहे थे जो प्रेमचंद ने उन्हें दिए थे। इन 3 गुप्त कौशलों में से असीम स्वर्ग तलवार कला के लिए तलवार सिद्धांत में उच्च स्तर की समझ की आवश्यकता होती है। ड्रैगन ब्लड सीक्रेट कौशल के लिए उसे केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जलाने की विधि जानने की आवश्यकता थी। बाकी सब आसान होगा। इस कौशल के लिए 2 स्तर थे। पहले स्तर के लिए आध्यात्मिक शक्ति को धीरे धीरे जलाया जाता था और उसकी गति उसके सामान्य से 10 गुना तक बढ़ सकती थी। गति हालांकि दूसरे स्तर के लिए आध्यात्मिक शक्ति अविश्वसनीय दर से जल गई थी, इसलिए एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ भी लगभग 10 सांसें ही ले सका, इससे पहले कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाए। हालांकि जब वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति जला रहा था तो उसकी गति सामान्य से सैकड़ों गुना तेज होगी, इसलिए भागने के लिए यह एकदम सही कौशल था।
जहाँ तक यूनिवर्सल दाव शास्त्र की बात है, यह एक अनोखा गुप्त कौशल था। अंततः इसकी खेती शुरू करने से पहले बिपिन ने इसका अध्ययन करने में काफी समय बिताया। हालांकि खेती पूरी करने के बाद उन्हें कोई फर्क नजर नहीं आया। शायद यह वैसा ही था जैसे प्रेमचंद ने कहा था कि उन्हें इसके लाभों को समझने के लिए इंतजार करना होगा। बिपिन ने अपना ध्यान स्वॉर्ड माउंटेन पर केंद्रित किया और समय बीतने को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वसंत से सर्दियों तक का समय बीत गया और उसे पता ही नहीं चला कि 6 साल बीत गए। दाओ पैलेस के अंदर प्राचीन संप्रदाय में कई शिष्य एक साथ इकट्ठे हुए थे और छोटी छोटी बातों में भाग ले रहे थे। क्या आपने सुना है कि 3 दिन पहले पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन के निजी शिष्य रक्षक ने तोड़ दिया और एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ बन गया, और चूंकि उसकी दाव की समझ बहुत अधिक है, इसलिए वह पहले से ही एक उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ बन गया है। भविष्य में यदि वह और भी अधिक गुप्त कौशल विकसित करता है, उसके एक श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ बनने की लगभग गारंटी है। सुपीरियर डिवाइन रियल्म विशेषज्ञ, जो दाओ पैलेस के वाइस पैलेस मास्टर लेवल के समान स्तर है। हाँ, रक्षक के पास वास्तव में अच्छी प्रतिभा है। इस समाचार से बहुत से शिष्य प्रभावित हुए। दाओ समझ, हथियार, खेती के मूल गुप्त कौशल और कुछ अन्य साधनों पर विचार करने के बाद दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को नौसिखिया, मध्यवर्ती, उन्नत और श्रेष्ठ 4 स्तरों में विभाजित किया गया था। हालांकि प्रत्येक स्तर के बीच एक बड़ा अंतर था, यहाँ तक कि एक मध्यवर्ती दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ से लड़ने के लिए एक साथ काम करने वाले 10 नौसिखिए दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ भी पराजित हो जाते थे। लेकिन नौसिखिए दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों की भी एक दूसरे की ताकत में बड़ा अंतर हो सकता है। एक उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को पहले से ही उच्च स्तरीय विशेषज्ञ के रूप में गिना जाता था। जहां तक श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञों की बात है, प्राचीन संप्रदाय में कई दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ थे। दिव्य महल में सैकड़ों नौसिखिए मध्यवर्ती और उन्नत दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ थे, लेकिन केवल कुछ ही श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ थे। आमतौर पर एक श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ दाओ पैलेस का वाइस पैलेस मास्टर हो सकता है। रक्षक को प्राचीन संप्रदाय में 10 साल से अधिक समय नहीं हुआ था, लेकिन वह पहले ही इसे तोड़ चुका था और एक उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ बन गया था। ये वास्तव में आश्चर्यजनक था, क्योंकि अधिकांश शिष्य केवल नौसिखिए दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ होंगे। जब उन्होंने उनमें से कुछ को तोड़ दिया था, युद्ध शक्ति में मध्यवर्ती दैवीय क्षेत्र तक भी पहुंच सकता है, लेकिन उन्नत दैवीय क्षेत्र स्तर पर केवल कुछ ही लोगों के पास युद्ध शक्ति होगी। रक्षक आगे बढ़ चुका है और एक दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ बन गया है। लेकिन बिपिन के बारे में क्या? वे एक ही समय में प्राचीन संप्रदाय में आए थे और उसकी प्रतिभा रक्षक से बेहतर है, इसलिए उसे और भी अधिक आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंचना चाहिए था। एक शिष्य ने अचानक कहा, बिपिन, मैं नहीं जानता। मैंने सुना है कि वह कई वर्षों से स्वॉर्ड माउंटेन पर खेती कर रहा है। ऐसा बहुत कम होता है कि वह एनलाइटेनमेंट माउंटेन पर वापस आता है और उसने किसी को चुनौती नहीं दी है, इसलिए कोई नहीं जानता कि वह कितना मजबूत है। हालांकि उसने निश्चित रूप से बहुत सुधार किया है, भले ही वह अभी भी कर सकता है। दैवीय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए वह रक्षक से कमजोर नहीं होगा। हाँ, केवल 2 वर्षों तक प्राचीन संप्रदाय में रहने के बाद वह पहले से ही 9वीं स्वर्ग रोड की 30वीं मंजिल को पार कर सकता था। अब वह पैलेस मास्टर प्रेमचंद का निजी शिष्य है, इसलिए उसे कुछ बेहद महत्वपूर्ण सुधार करने चाहिए थे। अध्याय 682, स्वयं को साबित करें। जब शिष्य बिपिन के बारे में बात कर रहे थे तो वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। बिपिन पहले से ही प्राचीन संप्रदाय में एक राक्षस बन गया था जब वह संप्रदाय प्रतियोगिता के दौरान 9वें
स्वर्ग रोड की 30वीं मंजिल से गुजरा था। तलवार पर्वत अभी भी ध्यान देने योग्य नहीं था। हुश! स्वॉर्ड माउंटेन के ऊपर आसमान में एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति प्रेमचंद की निकली। उसने गुफा हवेली की ओर देखा और मुस्कुराया और फिर उसमें प्रवेश कर गया। बिपिन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वह अभी भी अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। हालांकि इसे तलवारबाजी कहा जा रहा था, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ एक साधारण तलवार का वार था। ये सरल, आसान और त्वरित था, लेकिन जब प्रेमचंद ने इसे देखा तो मुस्कुरा दिए। जटिलता से सरलता की ओर जाना, ये गहरे दायरे तक पहुंचने का प्रमाण है। उन्होंने पहले ही तलवार के पहले स्तर को समझ लिया है। हृदय प्रेमचंद थोड़ा मुस्कुराए। तभी बिपिन रुक गए और प्रेमचंद की ओर देखने लगे। मास्टर बिपिन ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। इन 6 वर्षों के दौरान प्रेमचंद कई बार उनसे मिलने आए और कई मौकों पर उन्हें सलाह दी। इसलिए उन्हें पता था कि प्रेमचंद उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि 6 साल इतने लंबे नहीं थे, लेकिन उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। आप 6 साल से स्वॉर्ड माउंटेन में ध्यान कर रहे हैं। अब आपके जाने का समय आ गया है, प्रेमचंद ने मुस्कुराते हुए कहा। बिपिन आश्चर्यचकित था, लेकिन उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। ये 72 दाव पात्र वास्तव में बहुत रहस्यमय थे। उन पर ध्यान करने के पहले कुछ वर्षों में उन्होंने तलवार सिद्धांत में नाटकीय सुधार किए। हालांकि उनकी प्रगति अंततः धीमी होने लगी। विशेष रूप से हाल ही में उनका सुधार बहुत धीमा हो गया था। यह अभी भी अपने आप पर ध्यान करने से तेज था, लेकिन जब उन्होंने पहली बार शुरुआत की थी तब की तुलना में एक बड़ा अंतर था। बिपिन को एहसास हुआ कि 72 दाव अक्षर अब पहले की तुलना में कम उपयोगी थे। प्रेमचंद ने कहा, 2 महीने में इटर्नल जोन फिर से खुल जाएगा। शाश्वत क्षेत्र? बिपिन ने सहसा आश्चर्य से प्रेमचंद की ओर देखा। प्रेमचंद ने समझाया कि शाश्वत क्षेत्र फर्मेट टेरिटरी में एक महत्वपूर्ण घटना है जो हर 100 साल में होती है। जब ये फिर से खुलेगा तो 3 महानुभावों और 9 शीर्ष संप्रदायों के बहुत से शिष्यों को इसमें प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। आमतौर पर उनमें से अधिकांश दैवीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और उनमें से कुछ अभी भी काफी युवा हैं। इसलिए 3 महानुभावों और 9 शीर्ष संप्रदायों के बीच एक समझौता हुआ है। दैवीय क्षेत्र में शिष्यों को प्रवेश करने का केवल एक मौका मिलता है और हर बार प्रत्येक संप्रदाय के केवल एक निश्चित संख्या में शिष्यों को ही जाने की अनुमति होती है। इसका मतलब है कि प्रवेश करने वाले लोग सभी संप्रदायों के शीर्ष शिष्य हैं। ये प्रतिभाएं शाश्वत क्षेत्र की बाहरी परत में प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन केवल शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञ ही आंतरिक परत में प्रवेश कर सकते हैं। वे वहां 1 महीने तक रह सकते हैं और जब शाश्वत क्षेत्र बंद हो जाएगा तो सभी विशेषज्ञ बाहर आ जाएंगे। बिपिन ने स्वीकारोक्ति में थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने महसूस किया कि शाश्वत क्षेत्र बहुत अनोखा था, अन्यथा 3 महानुभाव और 9 शीर्ष संप्रदाय इस पर इतना ध्यान नहीं देते। 100 वर्ष हो गए हैं। इस अवधि के दौरान हमारे प्राचीन संप्रदाय को कुछ उत्कृष्ट शिष्य मिले हैं और आप उनमें से एक हैं। इसलिए मैं आपके लिए शाश्वत क्षेत्र में प्रवेश की व्यवस्था करूंगा, प्रेमचंद ने कहा। मैं बिपिन चकित रह गया। प्रेमचंद ने जो कहा था उसके अनुसार जिन शिष्यों को अनंत क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी वे पहले ही इसे तोड़ चुके होंगे और दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ बन गए होंगे, लेकिन वह केवल गगनचुंबी क्षेत्र में थे। भले ही दाव समझ और अन्य जटिल कौशलों के आधार पर वह एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ बनने में सक्षम था, लेकिन वह अभी ऐसा करने की योजना नहीं बना रहा था। आखिरकार गगनचुंबी इमारत क्षेत्र स्वर्गीय निर्माण कौशल में स्वर्ग चलने वाले क्षेत्र के बराबर था, जो कि खेती के लिए सबसे उपयुक्त स्तर था। इसलिए वह इस स्तर पर लंबे समय तक रहना चाहता था।
चिंता न करें, यद्यपि आप केवल गगनचुंबी क्षेत्र में हैं, आपकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से काफी अच्छी है। साधारण दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ आपके प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य नहीं हैं। प्रेमचंद थोड़ा मुस्कुराए और जारी रखा, 6 साल पहले आप पहले ही 9वें स्वर्ग रोड की 30वीं मंजिल को पार कर चुके थे। उस समय आपकी युद्ध शक्ति मध्यवर्ती दैवीय क्षेत्र के चरम पर थी और लगभग उन्नत दैवीय क्षेत्र में थी। उस समय से 6 साल पहले ही बीत चुके हैं, इसलिए आपके पास एक महत्वपूर्ण सुधार होना चाहिए। बस थोड़ा सा। बिपिन हंसे बिना नहीं रह सका। पिछले 6 वर्षों के दौरान उन्होंने स्वॉर्ड माउंटेन में तलवार सिद्धांत की अपनी समझ में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया था और वल्फ दाव और स्लॉटर दाव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हालांकि उनकी प्रतिभा काफी ऊंची थी, इसलिए भले ही उन्होंने ध्यान करने में केवल थोड़ा सा समय बिताया हो, उन पर इन दोनों दाव के बारे में उनकी समझ में अभी भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ था। अब वह पहले ही चौथे तंत्र मंत्र और 5वें के अधिकांश भाग को समझ चुका था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि तलवार सिद्धांत के बारे में उनकी वर्तमान समझ 6 साल पहले की तुलना में बिल्कुल अलग थी। 6 साल पहले उसे 9वीं हेवन रोड की 31वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना पड़ा था, लेकिन फिर भी वह 10 कठपुतली सेनानियों से हार गया था। हालांकि 5 साल पहले वह 31वीं मंजिल से गुजरा था। जाहिर है उसकी ताकत अब और भी ऊंचे स्तर पर थी। हम प्राचीन संप्रदाय के लोग आमतौर पर उन प्रतिभाशाली शिष्यों के लिए व्यवस्था करते हैं जो उन्नत दिव्य क्षेत्र में हैं, ताकि वे अनंत क्षेत्र में प्रवेश कर सकें। इसलिए आपको केवल ये साबित करना होगा कि आपके पास एक उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ की युद्ध शक्ति है। मुझे दिव्य क्षेत्र से एक कार्य मिला है आपके लिए महल। ये कार्य आपको खुद को साबित करने में मदद कर सकता है। प्रेमचंद ने बिपिन को एक टास्क स्क्रॉल दिया। एक कार्य। बिपिन ने उसे खोला और उस पर एक नजर डाली। उसके तुरंत बाद उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था। पृथ्वी स्तरीय कार्य। दिव्य महल में दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को सौंपे गए कार्यों को मानव स्तर, पृथ्वी स्तर और स्वर्ग स्तर के स्तरों में विभाजित किया गया था। मानव स्तर सबसे आसान था, इसलिए नौसिखिया और मध्यवर्ती दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ उन्हें आसानी से पूरा करने में सक्षम थे। हालांकि पृथ्वी स्तर के कार्य बहुत कठिन थे और केवल उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ ही उन्हें पूरा करने में सक्षम होंगे। जहां तक स्वर्ग स्तरीय कार्यों का सवाल है, उन्हें केवल श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञों को ही सौंपा जा सकता है। प्रेमचंद ने उन्हें पृथ्वी स्तरीय कार्य दिया जो कठिन स्तर का भी था। कार्य सामग्री। प्राचीन संप्रदाय के आसपास के 11 दुष्ट दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों को मारें। कार्य तभी पूरा होगा जब सभी 11 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ मारे जाएंगे। स्क्रॉल में इन 11 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों की जानकारी और स्थान शामिल थे। इन 11 दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञों में से सबसे कमजोर व्यक्ति मध्यवर्ती दैवीय क्षेत्र के शिखर पर था। 5 उन्नत दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ भी थे और उनमें से एक चरम उन्नत दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ था। उससे निपटना आसान नहीं था। अध्याय 683 सम्राट तलवार। मास्टर वास्तव में मेरे बारे में बहुत सोचता है क्योंकि वह मुझसे 5 उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों सहित दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों को मारने के लिए एक गगनचुंबी क्षेत्र कल्टीवेटर से पूछता है। बिपिन ने निजी तौर पर भावनाओं के साथ आह भरी। आखिरकार किसी को पीटने और उसे मार डालने में जमीन आसमान का अंतर है। एक दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ, विशेष रूप से एक उन्नत विशेषज्ञ के पास अक्सर 1 या 2 गुप्त कौशल होते थे। उनमें से कुछ ड्रैगन ब्लड सीक्रेट स्किल जैसे जीवन बचाने वाले गुप्त कौशल में भी सक्षम थे। बिपिन के पास एक उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को हराने की क्षमता हो सकती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके। किसी को मारने में बहुत आत्मविश्वास।
जैसे कि वह पहले से ही जानता था कि विपिन क्या सोच रहा था, प्रेमचंद बोले, निश्चिंत रहें, मैंने व्यक्तिगत रूप से आपके लिए इस मिशन को चुना है। 11 दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ सभी युद्ध शक्ति में समान कौशल साझा करते हैं। उनमें से कोई भी जीवन बचाने के कौशल में बहुत सक्षम नहीं है। आपकी ताकत को देखते हुए आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं, मार डालो। क्या विपिन ने पूछा कि अब उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। यदि वे उत्कृष्ट जीवन रक्षक तकनीकों का प्रदर्शन करने में असमर्थ होते तो यह संभव था कि वह वास्तव में उन्हें मार सकता था। यह उस क्षेत्र का नक्शा है जो हमारे प्राचीन संप्रदाय के नियंत्रण में है। 11 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ इस क्षेत्र के भीतर हैं। आप स्वयं मार्ग का अध्ययन कर सकते हैं और आपको 2 महीने में उन सभी को मार देना होगा, प्रेमचंद ने निर्देश दिया। ठीक है, विपिन ने नक्शा लिया और सिर हिलाया। एक और बात है जिसे प्रेमचंद ने विपिन पर देखा था, जिस तलवार का आप अभी उपयोग कर रहे हैं वह आपके द्वारा प्राचीन विश्व से लाई गई थी। यह मुश्किल से दैवीय हथियार के स्तर तक पहुंच सकती है। ये कुछ नौसिखिए या मध्यवर्ती दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञों के लिए सबसे उपयुक्त है। ये बहुत उपयुक्त नहीं है। आप विपिन सकते में था। उसने जिस तलवार का प्रयोग किया वह हृदय घातक तलवार थी। वास्तव में वह इसे तलवार पूर्वज से प्राप्त करने के बाद प्राचीन विश्व से लाया था। दिव्य शास्त्र, विपिन ने प्रश्न किया। दाव हथियार के ऊपर दिव्य हथियार था। बहुत सारे विशेषज्ञ दाव हथियारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन प्राचीन दुनिया में कुछ दिव्य हथियार थे। ये केवल एक तलवार पूर्वज के लिए धन्यवाद था कि विपिन एक दिव्य हथियार प्राप्त करने के योग्य थे। वह अब तक हृदय घातक तलवार का उपयोग सहजता से कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वह बड़े हुए मजबूत होकर उसने पाया कि यह अब उसकी पूरी ताकत प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तलवार है, इसे लो। प्रेमचंद ने अपना हाथ बढ़ाया जिसमें एक बैंगनी लंबी तलवार दिखाई दी। जैसे ही उसने तलवार का बेहद मजबूत जानलेवा इरादा दिखाया, तुरंत फैल गया, जिससे विपिन को तुरंत समझ में आ गया कि बैंगनी लॉन्ग स्वॉर्ड भी उसकी दिल को मारने वाली तलवार की तरह हत्या की तलवार थी, लेकिन इसकी शक्ति बहुत अधिक थी। मास्टर, यह क्या है? विपिन ने इस बैंगनी लंबी तलवार को देखा। इसकी तलवार की धार पतली थी और इसकी तलवार की धार से ठंडी ठंडी रोशनी निकल रही थी, जिससे ये बहुत तेज दिखाई दे रही थी। ये सम्राट तलवार शाश्वत क्षेत्र स्तर का एक जादुई हथियार है। प्रेमचंद बोलते समय लापरवाही से मुस्कुराए। दिव्य हथियार, विपिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। दाव हथियार, दिव्य हथियार और फिर शाश्वत हथियार था। दाव हथियारों का उपयोग आमतौर पर गगनचुंबी क्षेत्र के किसानों द्वारा किया जाता था। दैवीय हथियार आमतौर पर दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा उपयोग किए जाते थे। विपिन दिल को मारने वाली तलवार केवल दैवीय हथियार के स्तर तक पहुंचती थी, इसलिए यह नौसिखिए और मध्यवर्ती दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञों के लिए उपयुक्त थी। उन्नत दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ और श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ बेहतर शक्ति वाले दैवीय हथियारों का उपयोग करते थे। दूसरी ओर शाश्वत हथियारों का उपयोग शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा किया गया था। इस तलवार में असामान्य शक्ति है। आपकी क्षमता को देखते हुए अभी आप इसकी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसकी थोड़ी सी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं तो इससे आपको पर्याप्त ताकत मिल जाएगी। मैं ये भी चाहता हूँ कि जब आप किसी कठिन यात्रा पर हों तो आप अनिवार्य रूप से यह टोकन ले लें। संकट का सामना करें। यदि बाकी सब विफल हो जाए तो आप इस टोकन को कुचल सकते हैं और मैं प्रेमचंद से किए गए आपके वादे को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद मास्टर, विपिन कृतज्ञतापूर्वक बोले। वह अपने दिल में जानता था कि उसका मालिक ईमानदारी से उसकी परवाह करता है। बस इतना ही, जितनी जल्दी संभव हो सके। प्रेमचंद ने अपना हाथ हिलाया। विपिन ने थोड़ा सिर हिलाया और जाने से पहले प्रेमचंद को आदर पूर्वक प्रणाम किया।
बिपिन ने पहले ज्ञानोदय पर्वत पर लौटने की योजना बनाई। अपनी वापसी यात्रा पर उन्हें कई प्राचीन संप्रदाय के शिष्यों का सामना करना पड़ा। वह बिपिन काफी समय से नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि वह खेती के लिए स्वॉर्ड माउंटेन में रह रहा है, क्या वह आज जाना चाहता है? ये शिष्य विस्मय से भरी आंखों से बिपिन को दूर से देखते हुए दूरी बनाए रहे। बिपिन ने 2 पैलेस मास्टरों से भी मुलाकात की जो वहां से गुजर रहे थे। वे पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन थे, जो रक्षक के मास्टर थे, और पैलेस मास्टर बाययू, जिन्होंने एक बार बिपिन को एक निजी शिष्य के रूप में स्वीकार करने का इरादा किया था। उन्होंने दूर से बिपिन को देखा। ये बिपिन है, वह खेती के लिए स्वॉर्ड माउंटेन में रह रहा है और पिछले 6 वर्षों से उसने अपनी ताकत नहीं दिखाई है। मुझे आश्चर्य है कि वह अब कितना मजबूत है, पैलेस मास्टर बायू ने प्रशंसा के साथ कहा। मैंने सुना है कि पैलेस मास्टर प्रेमचंद को हाल ही में डिवाइन पैलेस में एक मिशन मिला था और यह एक पृथ्वी स्तरीय कार्य है। ऐसा लगता है कि बिपिन को इस मिशन का काम सौंपा गया है, पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन ने देखा। पृथ्वी स्तरीय कार्य, क्या वे उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों के लिए आरक्षित नहीं है? पैलेस मास्टर बायू हैरान दिखे। महल के स्वामी के विनाश का दावा नहीं किया गया क्योंकि उनके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान फैल गई थी। उन्होंने खुद भी अपने संप्रदाय रक्षक के लिए एक पसंदीदा शिष्य को स्वीकार कर लिया था, जिसके बारे में उन्हें पता था कि वह बिपिन से बहुत कमजोर था। ये बालक वास्तव में एक जानवर है। पैलेस मास्टर बायू ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसी क्षण उसकी नजर बिपिन की पीठ पर बैंगनी लंबी तलवार पर पड़ी। पैलेस मास्टर बायू के चेहरे पर भाव अचानक थम गए। क्या बात है बायू? पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन ने उसे असमंजस की दृष्टि से देखा। पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि सम्राट की तलवार उसकी पीठ पर बंधी हुई है। पैलेस मास्टर जगतपाल ने अपने स्वर में सदमे का संकेत प्रदर्शित करते हुए कहा। सम्राट स्वॉर्ड पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन उस समय अवाक रह गया जब उसने बिपिन को बैंगनी लंबी तलवार ले जाते देखा। ये देखकर पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन के चेहरे पर भाव कड़े हो गए। अच्छे स्वामी, पैलेस मास्टर प्रेमचंद ने वास्तव में उन्हें सम्राट तलवार दी थी। यह स्पष्ट है कि वह बिपिन का बहुत सम्मान करते हैं, पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन ने समझाया। सम्राट तलवार सिर्फ एक शाश्वत हथियार नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तलवार महल का प्रतीक है, जो तलवार महल के उत्तराधिकारी का प्रतिनिधित्व करता है। पैलेस मास्टर बायू की आंखें चमक उठीं। बिपिन एनलाइटेनमेंट माउंटेन पर लौटने के तुरंत बाद उन्होंने पृथ्वी स्तरीय कार्य को पूरा करने के लिए प्राचीन संप्रदाय को छोड़ने के लिए तैयार कुछ चीजों को पैक करने के लिए समय लिया। प्राचीन संप्रदाय के एक विशाल वर्महॉल के सामने बिपिन ने प्रेमचंद से प्राप्त क्षेत्र का नक्शा अपने हाथ में लिया और उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्राचीन संप्रदाय के नियंत्रण वाला क्षेत्र बेहद विशाल है और जिन 11 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों को मुझे मारना है वे पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। उन्हें एक एक करके मारना मुश्किल होगा। पहली जगह जहां मैं जा रहा हूं वह यहाँ है। उसने मानचित्र पर एक शहर देखा, सतना शहर। अध्याय 684, सतना शहर। सतना शहर प्राचीन संप्रदाय के नियंत्रण वाले विशाल क्षेत्र में था। यह एक बहुत ही सामान्य छोटा शहर था। इस तरह का शहर कई योद्धाओं का घर था, लेकिन कुछ विशेषज्ञ थे। बिपिन को दी गई जानकारी के अनुसार शहर में कई परिवार थे। इन परिवारों में से सबसे मजबूत कृषक भी केवल नौसिखिए या मध्यवर्ती दैवीय क्षेत्र में थे। कोई भी उन्नत दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं थे। कुछ समय पहले अहिरावण नाम का एक महान दानव अचानक सतना शहर में प्रकट हुआ। अपनी अपार शक्ति के साथ उसने तुरंत शहर के कई दैवीय क्षेत्र के विशेषज्ञों पर काबू पा लिया और उनका वध कर दिया। कई परिवारों ने
अहिरावण के हाथों विशेषज्ञों और योद्धाओं दोनों को खो दिया। असहाय इन परिवारों ने प्राचीनों से मदद मांगी। संप्रदाय। दास नाम का एक परिवार था। दास परिवार सतना शहर में सबसे सम्मानित लोगों में से एक था। 3 मध्यवर्ती दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ दास परिवार को अन्य परिवारों की तुलना में बेजोड़ संयुक्त शक्ति का आनंद मिला। हालांकि केवल एक मध्यवर्ती दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ बचा था और कई लोगों की मृत्यु हो गई। नौसिखिया दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों की ताकत में काफी गिरावट आई थी। बिपिन दास परिवार की बड़ी हवेली के गेट के पास पहुंचे। तुम कौन हो? बिपिन को रोकने वाले 2 गार्डों में से एक की मांग की। बिना कुछ बोले बिपिन ने अपना हाथ हिलाया और एक निशानी दिखाई। ये प्राचीन संप्रदाय का शिष्य चिन्ह था। एक प्राचीन संप्रदाय का शिष्य। दोनों गार्ड टोकन देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनमें से एक ने जल्दी से कहा, भगवान कृपया 1 मिनट रुके, मैं तुरंत हमारे मास्टर को रिपोर्ट करूंगा। इसके साथ ही गार्ड मुड़ा और हवेली की ओर चला गया। दास परिवार के बड़े बैठक हॉल में दर्जनों लोग एकत्र थे। सभी दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर दी गई थीं। बैठक का नेतृत्व एक भूरे बालों वाला बुजुर्ग कर रहा था। वह जयगोपाल था, जो दास परिवार का वर्तमान स्वामी और एकमात्र जीवित मध्यवर्ती था। टीडास परिवार के दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ, अन्य दास परिवार के कुछ विशेषज्ञ और साथ ही सतना शहर के अन्य परिवारों के स्वामी और विशेषज्ञ थे। सतना शहर में अहिरावण के प्रकट होने के बाद से इन परिवारों ने एक गठबंधन बना लिया था। जयगोपाल अहिरावण ने धमकी दी है कि अगर हम 24 घंटे के भीतर उसे 5 लाख दिव्य रत्नों की फिरौती नहीं दे सके तो वह सतना शहर के हर परिवार को खत्म कर देगा। अब हमें क्या करना चाहिए? एक सफेद वस्त्रधारी वृद्ध महिला ने चिंता से भौहें चढ़ा लीं और उसकी आवाज पूरे सभा कक्ष में गूंज गई, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। वह 5 लाख दिव्य रत्नों की बहुत अधिक मांग करता है। 5 लाख दिव्य रत्न, हा। सामूहिक रूप से यहाँ के परिवार वर्षों से मुश्किल से 10 लाख जमा कर पाए हैं और वह हमसे उम्मीद करते हैं कि हम एक बार में 5 लाख का भुगतान कर देंगे। हम भुगतान नहीं करेंगे। अगर बात जिंदगी और मौत की लड़ाई की आएगी तो ऐसा ही होगा। उपस्थित दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों ने झुंझलाहट और गुस्से से भरी बातें की। 5 लाख दिव्य रत्न सतना शहर के परिवारों के लिए एक सौभाग्य थे। आखिरकार एक शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ की संपत्ति 10 लाख दिव्य रत्नों तक पहुंच जाएगी और अधिकांश श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों के पास केवल कुछ 100,000 दिव्य रत्न होंगे या वर्षों के संचय के कारण ये परिवार कुछ रत्नों की पेशकश करने में सक्षम होंगे, लेकिन 5 लाख दिव्य रत्न अभी भी उनकी क्षमता से कहीं अधिक थे। बहुत हो गया। मौन। एक विशेष रूप से प्रतिष्ठित आवाज गूंजी। कमरे के शीर्ष पर बैठे जयगोपाल ने आखिरकार बोलने के लिए अपना मुंह खोला। अहिरावण एक सच्चा उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ है और आप सभी एक उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ और एक मध्यवर्ती दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के बीच अंतर को अच्छी तरह से जानते हैं। ये स्पष्ट है कि वह अकेले ही इस कमरे में हम सभी को मारने में सक्षम है। क्या आप उसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं? ऐसा करके क्या आप मौत को दावत नहीं दे रहे हैं? ये सुनकर हॉल में मौजूद दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ चुप हो गए। अहिरावण से युद्ध करो। उन्होंने पहले भी यह प्रयास किया था, लेकिन उन्हें बहुत कम सफलता मिली थी। उनकी पिछली मुठभेड़ में कई दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों की मृत्यु हो गई थी। साथ ही दास परिवार के 2 मध्यवर्ती दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों की मृत्यु हो गई थी। अहिरावण को थोड़ी सी भी चोट नहीं आई थी। मध्यवर्ती और उन्नत डिवाइन रियल्म विशेषज्ञों के बीच अंतर बहुत बड़ा था। चूंकि वह दिव्य रत्न चाहता है, इसलिए हम उन्हें कुछ समय के लिए उसे दे सकते हैं, जयगोपाल ने आगे कहा। मैंने मदद के लिए प्राचीन संप्रदाय को पहले ही एक संदेश भेज दिया है। इसके विशेषज्ञ जल्द ही आएंगे। जब
विशेषज्ञ यहाँ आ जाएगा तो अहिरावण अब और नहीं भाग सकता। हम जो दिव्य रत्न सौंपते हैं हम उसे वापस पा सकते हैं। प्राचीन संप्रदाय विशेषज्ञ के लिए हम जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वह ये सुनिश्चित करना है कि उसे वह सब कुछ मिले जिसकी उसे जरूरत है। खूब कहा है। अहिरावण एक उन्नत दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ हो सकता है, लेकिन प्राचीन संप्रदाय के लिए उसका कोई मुकाबला नहीं है। हम प्राचीन संप्रदाय द्वारा भेजे गए विशेषज्ञ के आने तक प्रतीक्षा करेंगे। दैवीय क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ जयगोपाल से सहमत थे और प्राचीन संप्रदाय विशेषज्ञ के आगमन की खुशी से प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिरकार उनकी संयुक्त शक्ति भी अहिरावण से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। हालांकि प्राचीन संप्रदाय उसे आसानी से मार सकता था। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि एक बार जब हम अहिरावण को दिव्य रत्न दे देंगे तो वह तुरंत भाग जाएगा और प्राचीन संप्रदाय विशेषज्ञ एक व्यर्थ यात्रा करेगा। उस समय भी हमें पीड़ा होगी, इसलिए हमें विशेषज्ञ के आने तक उसे यहीं रोकने के तरीके खोजने होंगे। जब जयगोपाल बात कर रहे थे तो बंद दरवाजा अचानक खुल गया और एक व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ। ये गार्ड था जो रिपोर्ट करने आया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? जयगोपाल का चेहरा काला पड़ गया। मास्टर लॉर्ड्स, कोई प्राचीन संप्रदाय के शिष्य प्रतीक के साथ दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि यह एक आंतरिक शिष्य प्रतीक है जिसे गार्ड ने उगल दिया। हॉल में द डिवाइन रियल्म के विशेषज्ञ पहले तो आश्चर्यचकित हुए और फिर प्रसन्न हो गए। प्राचीन पंथ विशेषज्ञ आ गए हैं। जयगोपाल उत्साह से उछल पड़े, फिर बोले, जल्दी से उन्हें अंदर बुलाओ। यस सर। गार्ड बिपिन को अंदर बुलाने के लिए जल्दी से बाहर निकला। सभी ने जयगोपाल को आज्ञा देकर उनका स्वागत करते हुए जाने दिया। हर कोई बिपिन का स्वागत करने के लिए हॉल से बाहर चला गया, जो जल्द ही दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों के इस समूह को दिखाई देने लगा। लेकिन जब उन्होंने बिपिन को करीब से देखा, क्या ये कोई मजाक है? दास परिवार के ग्रैंड मास्टर और एक मध्यवर्ती दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ जयगोपाल ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। स्काईस्क्रैपिंग क्षेत्र एक दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में उनमें आभा को समझने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने तुरंत अपने सामने वाले युवक को गगनचुंबी क्षेत्र के कृषक के रूप में पहचान लिया। ये तथ्य जो नहीं बदलेगा, भले ही यह युवक एक विशेषज्ञ प्रतीत हो। वे एक गगनचुंबी क्षेत्र कल्टीवेटर कैसे भेज सकते थे? उपस्थित दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ बेहोश हो गए थे। उन्हें एक उद्धारकर्ता की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय उन्हें एक गगनचुंबी क्षेत्र कल्टीवेटर मिला। कौन है? जयगोपाल मास्टर बिपिन विशेषज्ञों के इस समूह के सामने खड़े हो गए और उन्होंने उदासीनता से इधर उधर देखा। जयगोपाल का चेहरा पीला पड़ गया था, उसका दिल बैठ गया था। बिपिन की बातें सुनकर उसने क्षीण स्वर में उत्तर दिया। अध्याय 685 उद्धारकर्ता। मेरा नाम बिपिन है और मुझे आपके लिए अहिरावण को मारने का काम सौंपा गया है, बिपिन ने घोषणा की। ओह! जयगोपाल ने जाहिर तौर पर थोड़ा निराश होकर अपना सिर हिलाया। ये देखकर बिपिन अपना चेहरा काला होने से नहीं रोक सका। वह पीछे मुड़कर देख रहे लोगों के चेहरों पर निराशा की झलक देखने से खुद को नहीं रोक सका। ये लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि मैं गगनचुंबी इमारतों का कृषक हूँ, लेकिन वे सही हैं। आखिरकार मुझे एक उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को मारने की जरूरत है। ये कल्पना करना कठिन है कि एक गगनचुंबी क्षेत्र का किसान एक उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को मार डालेगा, इसलिए ये समझ में आता है कि उन्हें थोड़ा विश्वास है, बिपिन ने मन ही मन सोचा। इसी समय भीड़ में से एक नौसिखिए दैवीय क्षेत्र के विशेषज्ञ ने बिपिन की ओर देखा और अपने होठों को सिकोड़ लिया, फिर बुदबुदाया, वह केवल गगनचुंबी क्षेत्र में है, लेकिन अहिरावण को इतनी सहजता से मार रहा है। ऐसा लगता है कि प्राचीन संप्रदाय के शिष्य बिल्कुल वैसा नहीं हैं जैसा हमने सोचा था। मैं दुर्भाग्यपूर्ण हूँ।
मुझे प्राचीन संप्रदाय से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन ऐसा लगता है कि प्राचीन संप्रदाय वैसा ही है। नौसिखिया दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ की आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी अधिक थी, लेकिन फिर भी बिपिन ने जो कहा वह सुना। जैसे ही तलवार का सार स्पष्ट हो गया, बिपिन की आंखों की नजर तुरंत फौलादी नजर में बदल गई। बूम तलवार का सार अचानक पूरी दुनिया को घेरने लगा और ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। यह क्या है? कितना भयानक सार है! ये बहुत मजबूत है। मैंने तलवार सिद्धांत के जानकार एक शीर्ष डिवाइन क्षेत्र विशेषज्ञ को अपने कौशल का प्रदर्शन करते देखा है, हालांकि उसका सार भी इतना हिंसक नहीं था। दैवीय क्षेत्र के विशेषज्ञ जो लगभग निराश महसूस कर रहे थे, अचानक चौंक कर नोटिस लेने लगे। वे इस तलवार की स्पष्ट शक्ति को महसूस कर सकते थे। नौसिखिया दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ जो पहले इतनी खुलकर बात कर चुका था, अब उसके चेहरे पर भय की झलक दिख रही थी। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। जब उसने बिपिन को देखा तो वह डर के मारे हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि यह युवक उसके सामने है जिसे उसने देखा था। इतना कम आंका जाना उसे एक पल में मार डालेगा। अब उसे इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया था कि जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा था वह थोड़े प्रयास से ही उसे मार डालने की क्षमता रखता था। लेकिन स्पष्ट रूप से यह व्यक्ति केवल एक गगनचुंबी क्षेत्र का कृषक था। वह नहीं जानता था कि बिपिन सिर्फ गगनचुंबी क्षेत्र में था, लेकिन बिपिन ने न केवल स्वॉर्ड हॉट बनाया था, बल्कि स्वॉर्ड माउंटेन में 6 साल के ध्यान के माध्यम से स्वॉर्ड हॉट के पहले स्तर पर अपनी क्षमता को पूरी तरह से मजबूत किया था। इसने बिपिन को कई शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों की तुलना में मजबूत बना दिया था। जो तलवार सिद्धांत में माहिर था, उसकी तलवार में निहित शक्ति और सार नौसिखिए दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों और यहाँ तक कि मध्यवर्ती दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों को आसानी से मार सकता था। मैं एक काम पूरा करने आया हूँ, अगर तुम सहयोग नहीं करोगे तो तुम्हें भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। बिपिन की आवाज ठंडी हो गई। गलतफहमी, यह महज गलतफहमी है। भगवान जयगोपाल ने तुरंत अपना रवैया बदल लिया और उनका लहजा भी विनम्र और सम्मानजनक हो गया था। बिपिन ने अभी जो प्रदर्शित किया था उससे वह देख सकता था कि बिपिन ने एक सामान्य गगनचुंबी क्षेत्र के कृषक की तुलना में कहीं अधिक युद्ध की ताकत बरकरार रखी थी। उनकी ताकत कम से कम उनकी खुद की तुलना में अधिक थी और संभवतः बहुत अधिक मजबूत थी। अन्य दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच आशा फिर से जागृत हो गई थी। प्रभु, आप अहिरावण से कैसे निपटेंगे? जयगोपाल ने धीमी आवाज में पूछा। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास उसे मारने का अपना तरीका है। बिपिन ने छोटी मोटी बातों में उलझने की जहमत नहीं उठाई। जयगोपाल ने सिर हिलाया। अहिरावण ने यहाँ के कुछ परिवारों को दिव्य रत्न तैयार करने के लिए 1 दिन का समय दिया। अगर कोई चमत्कार नहीं है तो वह कल हम सभी को मारने के लिए यहाँ आएगा। कृपया उसे मारने के लिए इस अवसर का उपयोग करें भगवान। कल तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आज ही उससे मिलवाने ले चलो, बिपिन ने आदेश दिया। रास्ते में उसने उन 11 दिव्य विशेषज्ञों के बारे में जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया था जिन्हें वह मार डालेगा। उसने उनमें से सबसे शक्तिशाली हूहू पर विशेष ध्यान दिया था, क्योंकि वह दूसरों को आसानी से मारने के प्रति आश्वस्त था। इसके अलावा उसके पास केवल 2 महीने थे और इन दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों को ढूंढने में ही बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता था, इसलिए उसके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। आज जयगोपाल को आश्चर्य हुआ। इस अनुरोध पर विचार करने के बाद उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है भगवान, कृपया मेरे पीछे आओ। इसके साथ ही वह बिपिन को वहां ले गया जहां अहिरावण था। दूसरे परिवारों के विशेषज्ञों ने उनका अनुसरण करने से पहले एक दूसरे की ओर देखा। बहुत समय पहले जयगोपाल और बिपिन एक विशाल इमारत के सामने थे। यह इमारत कभी सतना शहर की सबसे बड़ी दुकान
का घर थी, लेकिन अब इस पर केवल अहिरावण का कब्जा था। अहिरावण और उसके अधीनस्थ यहाँ नियमित रूप से इकट्ठा होते थे। इसी भवन में है भगवान अहिरावण। स्पष्ट था कि जयगोपाल थोड़ा घबराया हुआ था। मम्मा बिपिन ने सिर हिलाया। उसने देखा कि इमारत के अंदर से एक तेज आभा आ रही थी, जिसके बारे में उसे पता था कि वह अहिरावण की होगी। मास्टर दास, मुझे लगता है कि आपने इस पर विचार कर लिया है और आज हमारे प्रभु को दिव्य रत्न देने के लिए यहाँ आए हैं। एक व्यंग्यपूर्ण आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही कुछ आकृतियां इमारत से बाहर उड़ी, जिनके नेतृत्व में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बुरी तरह मुस्कुरा रहा था और उसके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान फैल गई। उसकी आभा से पता चला कि वह एक मध्यवर्ती दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ था। ये राही अहिरावण के अधीन काम करने वाला एक विशेषज्ञ है। कई साल पहले उसका दास परिवार के साथ झगड़ा हो गया था। उसके बाद मेरे परिवार ने उसे ढूंढा और दूसरे शहरों में भाग गया। अब वह अहिरावण के अधीन काम करने वाले दैवीय क्षेत्र के विशेषज्ञों में सबसे मजबूत है। जयगोपाल ने बिपिन के कान में फुसफुसाया। ओह, बिपिन ने लापरवाही से उत्तर दिया। ये स्पष्ट था कि उन्होंने इस मध्यवर्ती दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को गंभीरता से नहीं लिया। एक प्राचीन संप्रदाय के शिष्य बिपिन आदेश के तहत अहिरावण को मारने के लिए आते हैं। बिपिन ने स्पष्ट रूप से बात की और उनकी आवाज पूरे सतना शहर में गूंज गई। क्या कहा? ये सुनकर राही और अहिरावण के अधीन सेवा करने वाले दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञों के भाव बदल गए। एक प्राचीन संप्रदाय का शिष्य। राही ने बिपिन को गौर से देखा, लेकिन जब उसने महसूस किया कि बिपिन की आभा केवल गगनचुंबी क्षेत्र में थी, तो उसकी अभिव्यक्ति हल्की हो गई। हा हा हा, राही ऐसे हंसा जैसे उसने अभी अभी दुनिया का सबसे अच्छा चुटकुला सुना हो। उसने आंखों में उपहास के भाव के साथ बिपिन की ओर देखा। लड़के, तुमने अभी क्या कहा? क्या तुमने कहा था कि तुम हमारे स्वामी को मारने के आदेश के तहत यहाँ आए हो? क्या मैं हूँ? इसे सही से सुन रहे हैं लड़के, वही दोहराओ जो तुमने अभी कहा है। अहिरावण के सभी सेवक बिपिन की ओर इस प्रकार देखने लगे जैसे वे किसी मूर्ख को देख रहे हों। एक प्राचीन संप्रदाय के शिष्य की उपस्थिति वास्तव में एक बड़ी बात थी और निश्चित रूप से उनके लिए चिंता की बात थी। लेकिन उनके सामने प्राचीन संप्रदाय का ये शिष्य महज एक गगनचुंबी क्षेत्र का कृषक था। इस गगनचुंबी क्षेत्र के कृषक ने उनके स्वामी अहिरावण, जो एक उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ था, को मारने की धमकी दी थी। निश्चित ही यह एक मजाक था। हालांकि यह स्पष्ट था कि बिपिन खुद को दोहराने के इच्छुक नहीं थे। सम्राट की तलवार पहले से ही उसके हाथ में थी और उसने अपना हथियार लहराना शुरू कर दिया।